वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करें डॉक्टर अजीम खान से। अब मुझे आप बताएंगे जनरली अबाउट कॉस्मेटिक सर्जरी के जी। व्हाई इज देयर सच अ फियर? फियर। आई मीन बहुत खौफ होता है लोगों में कि बोटॉक्स ना कराना, वो अजीब बोटॉक्स कितना अरसा लास्ट करता है, 6 months to a year, जी राइट, इफ आई एम जी नॉट जी मिस्टेकन। जी तो जी। उसके बाद फिर कहते हैं कि वो डिफरेंट जगहों पे डिपॉजिट हो जाता है, या वो देखें जी, कॉलेजन के साथ के इट कैन गो वेरी रॉन्ग। अनफॉर्चुनेटली लोग पहले तो अपने सही कॉस्मेटिक सर्जन का इंतखाब करने में शायद थोड़ी सी गलती करते हैं। सही। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं बाहर से जाकर, आप बड़ा इत्मीनान कर लेते हैं कि वो जाली तो नहीं है, ठीक है। जब आप अपने किसी भी डॉक्टर का इंतखाब करें तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि क्वालिफ़िकेशन देख लें कि पहली बात है कि वो डॉक्टर भी है कि नहीं है। दूसरा, अगर वो डॉक्टर हैं तो क्या वो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं जो चीज़ आप करवाना चाह रहे हैं। अगर आप न्यूरो सर्जरी करवाना चाह रहे हैं तो आप न्यूरो सर्जन के पास जाएंगे, ना कि कार्डियक सर्जन के पास जाएंगे। इसी तरह जब आप कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं तो देखेंगे क्या वो कॉस्मेटिक सर्जरी जो कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उनकी क्वालिफ़िकेशन, ये आपका फ़र्ज़ बनता है बीइंग अ पेशेंट। और मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि पेशेंट्स को चाहिए कि खुद उस बात का इत्मीनान कर लें। क्वेश्चन है वो इत्मीनान कैसे करें। देखेंगे जी उनके पास पाकिस्तान का प्रैक्टिस करने का, पाकिस्तान का तो लाइसेंस है। नंबर 2, अगर वो कहते हैं जी अमेरिकन क्वालिफाइड हैं कहीं से, मैं कम से कम अमेरिका का, मैं वहाँ 15 साल रहा हूँ, ये बता सकता हूँ कि उनके पास वहाँ का लाइसेंस होना चाहिए प्रैक्टिस का। और वो उनको या तो आवेदन बाहर वो करें, या आप उनसे, मुझे पता है पाकिस्तान में मरीज़ जो बहुत डरे होते हैं और बड़े सहमे होते हैं। मेरे अपने इवन माय पेरेंट्स जब वो जाते हैं तो मैं उन्हें पूछता हूँ कि जी आप गए थे फलां डॉक्टर साहब के साथ, आपने क्या पूछा उनसे, ये कहते नहीं वो मैं डॉक्टर साहब से इसलिए नहीं पूछा कि वो कहीं बुरा ना मना जाए। देखिए ये कल्चर हैज़ टू चेंज। रीज़नेबल अगर आपके क्वेश्चन कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब आप के पास लाइसेंस है, अगर डॉक्टर साहब उसी पे नाराज़ हो जाएं तो भाग जाएं वहाँ से। मैं तो भाग जाऊँ अगर कोई डॉक्टर मुझसे ऑफेंड हो देखिए जाए, जी, ऑफेंड होना इसमें, अगर मुझसे आप आके पूछते हैं डॉक्टर साहब आप मुझे, तो मुझे तो बहुत खुशी होगी मुझसे कोई पूछ रहा है, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी का निचोड़, एक सरमाया मेरे वो सर्टिफिकेट्स, मेरी वो डिग्रीज़ हैं। और अगर आप उसके बारे में मुझसे पूछेंगे तो मेरे लिए इससे कोई खुशी की बात नहीं कि आप मेरे से पूछ रहे हैं। तो अगर इससे मैं ऑफेंड हो जाता हूँ तो मेरा नहीं ख्याल डॉक्टर्स को ऑफेंड होने की इसमें ज़रूरत है। तो लाइसेंस पूछ लेंगे जी आपके पास अमेरिका का लाइसेंस, आप कितने अरसे रहे, कौन कौन सी स्टेट्स के लाइसेंस है। और आप तो इंटरनेट पे जाके पता कर सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। PMDC है, यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह इदारे हैं जिनसे, और डॉक्टर से पूछ लें, और जो डॉक्टर कॉलीग्स हैं उनसे पूछ लें। बेसिकली जैसे आपने कहा था कि आपके पास ये जो आए थे पेशेंट, वो कितना रिसर्च करके आए थे आपके ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब एक और छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं? जी नाज़रीन, एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे प्लीज़, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे थे दैट जब पेशेंट्स जाते हैं डॉक्टर्स के पास तो दे हैव द राइट टू आस्क। आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी प्रोग्राम से पहले कि ख़ास तौर पे मैंने जब आपसे कहा था कि एथिकली कॉस्मेटिक सर्जन्स बहुत क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इट्स सच नॉर्मल पीपल, द ले मैन थिंक्स ऑफ देम एज मनी मेकिंग मशीन्स। जी जी जी। यू नो कि आप जाएंगे तो आप अगर नाक ठीक कराने गए तो आपका कम से कम बाजू भी ठीक हो जाएगा, या इस तरह यू नो। तो उसके बारे में आपने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को भी देखें जी, बताएं। मेरा तो मैं स्टैटिस्टिकली अगर आप देखें तो टोटल जितने लोग आते हैं आपके पास, उनमें से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको सचमुच से सर्जरी की ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है जी। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर एक मरीज़ मेरे पास आते हैं और वो ओबीज़ हैं, ओवरवेट हैं थोड़े से, और उनके, या खातून हैं कोई जिनका कि पेट थोड़ा सा बल्ज कर रहा है, बाहर निकला हुआ है, वो कहती हैं मुझे आके मेरी लाइपोसक्शन कर दें। और मुझे देखने में लगता है कि उनमें लाइपोसक्शन तो शायद की जा सकती है, लेकिन मेरी हिस्ट्री पे, जब मैंने उनसे हिस्ट्री पूछता हूँ, मुझे पता चलता है कि इनको कोई और बीमारी है। मिसाल ले लीजिए, थायराइड के कम काम करने की वजह से मोटे लोग हो जाते हैं, और उसकी खास साइंस और सिम्टम्स होते हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बजाय उसे कहूँ कि ठीक है जी आप मेरे पास लाइपोसक्शन करवाने ही है, लेट्स डू लाइपोसक्शन, ये गलत बात है। तो बजाय इसके मेरा फ़र्ज़ ये बनेगा एज अ डॉक्टर कि मैं उनका मेडिकल चेकअप करके, और वो चीज़ें जो कि आपको मोटा कर सकती हैं, मेडिकल कंडीशन, उसको कम से कम रूल आउट कर लूँ। बिल्कुल, जैसे आपने थायराइड की भी बात की, थायराइड की बात थी। अब पाकिस्तान में और सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को थायराइड का प्रॉब्लम है जो कि डायग्नोज ही नहीं हो पाता शुरू में। डिप्रेशन फ़र्ज़ करें जो बहुत सारे लोगों को थायराइड की वजह से होता है, मोटापा जो है थायराइड की वजह से होता है, सुस्ती जो काहली है
वो काफ़ी दवा थायराइड के कम करने की होती है। तो ये तो डॉक्टर्स का फ़र्ज़ बनता है। आपके दूसरा जो सवाल था कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कॉस्मेटिक सर्जन्स के, दे आर मनी मेकिंग मशीन्स। वेल दैट इज़ ट्रू टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन वो एथिक्स का एक हिस्सा है, एथिक्स हमें पढ़ाई जाती हैं और ज़्यादातर डॉक्टर्स मेरे ख्याल में एथिकल होते हैं, बहुत कम हैं जो कि अनएथिकल हों। लेकिन आपके अपने जहन में होना चाहिए बीइंग अ पेशेंट अगेन कि पहली बात तो ये कि उस डॉक्टर की इंटेग्रिटी भी जो है सूनर और लेटर मार्केट में पता चल जाती है। लोगों को पता होता है कि कितना इंटेग्रिटी है, उसका कितना वकार है, कितने वो ईमानदार डॉक्टर हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप दिमाग में ये रख के जाएं कि आप डॉक्टर से मशवरा करने जा रहे हैं, कोई सर्जरी नहीं करवाने जा रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है जी। अब ये मैं पेशेंट्स से अपने एक मैं बात कहूँगा और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि दिमाग में ये रखना कि मैं डॉक्टर के पास गई हूँ और मैंने फ़ीस दी है और अब कुछ होना चाहिए, प्लीज़ ये एटीट्यूड चेंज करें। आप ये सोचें मैं डॉक्टर के पास गई हूँ और मैंने फ़ीस दी है उन डॉक्टर साहब के अनबायस्ड ईमानदाराना मशवरे की। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जब वो बात करने के बाद एक दो दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि पेशेंट्स को 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मैंने सब कुछ समझाया और मैंने कहा जी आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ सर्जरी मत करवाएं। तो बाहर जाके उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि जी अगर ये नहीं करनी तो फिर मेरी फ़ीस वापस करें, मेरी कंसल्टेशन फ़ीस। अब क्वेश्चन ये है कि जब इस तरह का एटीट्यूड पेशेंट्स का होता है तो मेरे ख्याल में, मैं तो अभी रिसेंटली अमेरिका से आया हूँ, लेकिन उससे मुमकिन है कि बहुत सारे डॉक्टर्स इस चीज़ के लिए पुश्ड हों कि वो कुछ फिर कर ही दें। बिल्कुल। लेकिन ये पेशेंट्स, कंज्यूमर राइट्स, पूरी दुनिया में एक चीज़ होती है कंज्यूमर राइट्स, जो कंज्यूम करने वाले हैं, ख़रीदार जो हैं, उनके कुछ हकूक़ हैं। तो कंज्यूमर राइट्स पेशेंट्स के ये हैं कि कंज्यूमर राइट्स हैं लेकिन साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं डॉक्टर से ये फ़ीस जो दे रही हूँ या मैं जो जा रही हूँ किसी मकसद से, वो है उनसे उनका ईमानदाराना मशवरा लेना। अगर वो कहें, और आप मशवरा एक से ज़्यादा ले सकते हैं, बिल्कुल। एक और बात कि इससे बिल्कुल कतई ना घबराएं कि आपने एक की बजाय 2 3 4 लोगों से मशवरा कर लिया। इत्मीनान से, कॉस्मेटिक सर्जरी कोई लाइफ सेविंग सर्जरी नहीं है, उसका इत्मीनान कर लें कि आपको सचमुच चाहिए। एक से ज़्यादा डॉक्टर से मशवरा कर लें, यहाँ पर या बाहर कहीं, और इसके बारे में आराम से इत्मीनान करके। अगर और एक मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है कि जिन डॉक्टर से मैंने सीखा अमेरिका में, वो सब बुक्स के ऑथर्स हैं और बड़े एथिकल लोग हैं। वो हमेशा ये कहा करते थे कि जब भी पेशेंट आता है उसको हमेशा सोचने का मौका दिया जाए, बिल्कुल, और इत्मीनान से सोचने का। ये नहीं कि अभी आप फैसला करें, आप जाएं, यू शुड नेवर फोर्स पेशेंट टू गेट समथिंग डन।